जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे आषाढ़ कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा और साथ ही जानेंगे उसका महत्व। तो आइए सुनते हैं। योगिनी एकादशी जिसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, यह उपवास करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। ऐसे में धन की देवी का भी आपको आशीर्वाद मिलता है। इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन एकादशी व्रत तभी पूर्ण होता है जब आप इसकी कथा सुनते या पढ़ते हैं। अब आइए जानते हैं इसकी पूजन विधि। तो यह एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। इस दिन नारायण की मूर्ति को स्नान कराकर भोग लगाते हैं तथा धूप दीप नैवेद्य आज षोडशोपचार विधि से भगवान की पूजा करते हैं। इस एकादशी के प्रभाव से पीपल का वृक्ष काटने से उत्पन्न पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अब आइए सुनते हैं पौराणिक कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत का महात्म्य सुना। आप कृपया करके आप आषाढ़ कृष्ण पक्ष एकादशी की कथा सुनाइए। इसका नाम क्या है, इसका महात्म्य क्या है, यह भी बतलाइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णित इस एकादशी की कथा को सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ से फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, लेकिन काम आसक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अतिकामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृतलोक में जाकर कोढ़ी बन जाएगा। कुबेर के शाप से हेममाली का स्वर्ग में पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गई। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृतलोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आई, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में गिर पड़ा। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई। हेममाली ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बतलाता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुन को साष्टांग प्रणाम किया। मुन ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुन के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
ये थी योगिनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।